अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर में फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी पढ़ा था, जो नेफ्रॉन था। अब हमने जो डिस्कस करना है वो है फंक्शनिंग ऑफ किडनी। किडनी का फंक्शन होता क्या है? बेसिकली जो किडनी का मेन फंक्शन है वो है यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन जो है, यूरिन फॉर्मेशन वो 3 स्टेप्स में होती है: प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और तीसरी होती है ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो सबसे पहले हम प्रेशर फिल्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। तो प्रेशर फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जब ब्लड जो है वो किडनी में एंटर हो जाता है रीनल आर्टरी के थ्रू, और फिर मैंने बहुत सारी आर्ट्रियोल्स में चला जाता है और फिर ग्लोमेरुलस में चला जाता है। ठीक है, जो प्रेशर होता है ब्लड का वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। और वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, साल्ट हो गया, यूरिया हो गया। ठीक है, ये जो सारे मटेरियल्स होते हैं, सारे वाटर होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, साल्ट होते हैं, यूरिया होता है, यूरिया जो ब्लड में होता है, ये सारे फोर्स्ड आउट हो जाते हैं ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में। अब जब ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में चले जाएंगे तो जो मटेरियल होगा वो ग्लोमेरुलस से फिर वो बोन मेंस कैप्सूल में चला जाएगा, और देन फिर इसको हम क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो रीअब्जॉर्प्शन होती है ना वो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में ही होती है। ठीक है, अब सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है? सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में ये होता है कि जो 99% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है ना वो रीअब्जॉर्ब कर देता है चीज़ों को। ठीक है, जब वो रीअब्जॉर्ब कर देगा ब्लड कैपिलरीज में और वो सराउंड करेगा रीनल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, जब वो रीनल ट्यूब्यूल्स को सराउंड करेगा तो क्या होगा, अभी जैसे सराउंड करेगा तो ये किसके थ्रू होगा? ये ऑस्मोसिस के थ्रू होगा, ये डिफ्यूजन के थ्रू होगा और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होगा। ठीक है, अब मैं आप बताती हूँ जो पार्ट्स हम रीजनल ट्यूब्यूल्स में पढ़े थे वो कैसे चीज़ों को रीअब्जॉर्ब, कौन कौन सी चीज़ को रीअब्जॉर्ब करते हैं। तो जो वाटर और जो ग्लूकोज होता है वो प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स हैं, वो उसको रीअब्जॉर्ब करती हैं। और जो साल्ट होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू या ऑस्मोसिस के थ्रू जो है वो रीअब्जॉर्ब होता है। ठीक है, अब जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, यानी हेनल्स लूप जो हैं दो थी ना, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले और डिसेंडिंग लूप ऑफ, जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वो क्या रीअब्जॉर्ब करती है? वो करती है वाटर को, और जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वो सॉल्ट को रीअब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, अब जो लास्ट पोर्शन है वो डिस्टल टोन कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, वो अगेन से क्या करेगी, रीअब्जॉर्प्शन करेगी वाटर को जो ब्लड में होगा। ठीक है, अब जो थर्ड क्वेश्चन है, जो थर्ड पार्ट है, मतलब थर्ड स्टेप है, वो है ट्यूबुलर सेक्रीशन। जिसमें क्या होता है कि आयंस, क्रिएटिनिन्स, यूरिया जो है वो सक्रीट करते हैं ब्लड में। ठीक है, जब ब्लड में जाता है और फिर देन फिल्ट्रेट होके वो क्या कि फिल्ट्रेट कहाँ पे होता है? रिनल ट्यूब्यूल में। और ये सब कुछ क्यों होता है? ये ब्लड की पीएच को नॉर्मल रखने के लिए होता है। और नॉर्मल पीएच कितनी है? 7.35 से लेकर 7.45 तक जो है नॉर्मल पीएच होती है ब्लड की। ठीक है, अब ये हमने जितने भी स्टेप पढ़े हैं ऊपर, यानी जो हमने पढ़ा है प्रेशर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब जो फिल्ट्रेट है वो प्रेजेंट होता है किसमें? रीनल ट्यूब्यूल में, जिसको हम यूरिन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो है वो कलेक्टिंग डक्ट में जाता है और फिर वो पैलेस में एंटर हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो है नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ यूरिन। काफ़ी स्टूडेंट को इसका नहीं पता होता, तो ये एक टेबल है उसी के नीचे जहाँ पे फंक्शनिंग ऑफ किडनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो वाटर है वो 95% होता है, यूरिया जो है वो 9.3 ग्राम पर लीटर होता है, क्लोराइड आयन भी इतना ही होता है 1.87 ग्राम पर लीटर, सोडियम आयन जो होता है वो होता है 1.17 ग्राम पर लीटर, और जो पोटाशियम आयन होता है वो होता है 0.750 ग्राम पर लीटर। ठीक है, और जो बाकी चीज़ें आयन्स रह जाती हैं या कंपाउंड्स रह जाते हैं वो वेरिएबल अमाउंट में होती है, यानी चेंज होते रहते हैं। ठीक है, ये था फंक्शनिंग ऑफ किडनी। ठीक है,